हेलो दोस्तों, ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है लेमो का। ये जो लेमो है ये कागज़ी लेमो है। और हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कागज़ी लेमो जो हुआ वो गोल वाला हुआ। मैथिला के अंदर काफ़ी लोग ऐसा होते हैं जो समझते हैं कि लंबा को कागज़ी कहते हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि रियल कागज़ी लेमो जो होता है वो गोल होता है। काफ़ी लोग नर्सरी आते हैं, हमको कहते हैं कि ज़मीरी लेमो दीजिए, कागज़ी लेमो दीजिए, पाती लेमो दीजिए। उनको हम वो जो लेमो का नाम देते हैं वो लेमो उनको हम देते हैं, लेकिन जब उनके यहाँ पे फलता है तो वो कहते हैं कि हम आपको कहते ज़मीरी लेमो देने के लिए। तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमको फ़ोटो दिखाइए। तो वो फल का फ़ोटो दिखाते हैं तो बोलते हैं हम उनको ज़मीरी तो दिए, तो बोलते हैं नहीं ये ज़मीरी नहीं चाहिए, हमको वो दूसरा वाला ज़मीरी चाहिए। और इसी तरह से हो जाता है कागज़ी लेमो में। मैथिला के अंदर जो होता है काफ़ी लोग लंबा वाला को कागज़ी कहते हैं और हम उनको दे देते हैं गोल वाला कागज़ी, और उनको फलता है गोल तो वो कहते हैं कि हम आपको से कहे थे कागज़ी देने के लिए। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहते हैं कि कागज़ी लेमो जो होता है वो गोल होता है, लंबा नहीं होता है। आप कहीं पे भी जाइए, दिल्ली बम्बई कहीं पे भी जाइएगा, आप कागज़ी लेमो ही आपको मिलेगा। कागज़ी लेमो अलग होता है, लंबा वाला लेमो अलग होता है, ज़मीरी लेमो अलग होता है, पाती लेमो अलग होता है। और ये जो लेमो देख रहे हैं ये कागज़ी है और ये गोल वाला लेमो है। कागज़ी लेमो गोले वाला को कहा जाता है। अगर आप लेमो में कोई नस्ल लेना चाहते हैं तो ज़मीरी कहिए, पाती कहिए, कागज़ी कहिए, तो सबका नस्ल होता है। अब जिस तरह का नस्ल लीजिएगा आपको नर्सरी वही नस्ल देगा। अब मान लीजिए कि आप हमसे कहिएगा कागज़ी लेमो देने के लिए तो हम गोले वाला देंगे आपको, लंबा वाला तो नहीं देंगे, क्योंकि रियल नाम गोले वाला का है कागज़ी लेमो। और आप लोग समझते हैं कि लंबा वाला को कहते हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि कागज़ी लेमो गोल वाले को ही कहा जाता है। और ये कागज़ी लेमो ही है। और ये जो है ये साल में 3 दफ़ा फल देता है। और ये गमले में भी बहुत अच्छा फल देता है, ज़मीन में भी काफ़ी अच्छा फल देता है। लेकिन ज़मीन वाला जो नस्ल होता है वो अलग होता है और गमला वाला जो नस्ल होता है वो अलग होता है। ज़मीन वाला जो होता है वो थोड़ा विशाल पेड़ होता है, काफ़ी झमटगर होता है। और ये गमला में जो फल लगने वाला है ये केवल आपको हाइट 3 फीट तक जाता है, इससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं होता, बल्कि ये आपको पसरेगा। ये देख रहे हैं ये पसरेगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि गमला में जो हम लगाए हैं, देखिए कितना मिट्टी खाली है गमला का। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि प्लांट पूरा मिट्टी भर देते हैं गमला में, तो मिट्टी आप लोग देख रहे होंगे कितना कम दिया हुआ है। इसमें धीरे धीरे हम खाद वाला मिट्टी देते रहेंगे और धीरे धीरे गमला भर जाएगा। आपको जब भी कोई नया प्लांट लेके जाइए तो गमला जो लीजिए इसी साइज़ का लीजिए, उसमें जितना आपका मिट्टी जो है प्लांट में लगा हुआ है उतना ही मिट्टी दीजिए उसमें, और गमला खाली रखिए। आप हर 6 महीने में, साल भर में एक बार आप उसका मिक्सर उसमें दीजिए, तब देखिए आपका प्लांट भी ग्रोथ करेगा और आपका फल भी अच्छा होगा। हम पूरा 3 महीना इसमें कोई खाद वाद या कोई तरह का मिक्सर नहीं दिए थे, केवल इसमें पानी दे रहे थे। लेकिन आज हम इसमें दिए हैं क्योंकि फरवरी है, फरवरी का 9 तारीख है, तो हम इसमें खाद दिए हैं क्योंकि हमको इसमें फल लाना है ज़्यादा और फल टिकना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें मिक्सर दिए हैं। मिक्सर में लिए हैं वर्मी कंपोस्ट, NPK और राख। राख भी काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन काफ़ी जगह राख नहीं मिलता है तो आप नीम का खल्ली ले लीजिएगा। गांव घर देहात में जो होता है वो राख आसानी से मिल जाता है, तो हम राख लिए थे, NPK लिए थे, और वर्मी कंपोस्ट या गोबर जो मिले वो ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिला के इसमें हम दे दिए और पानी डाल दिए। आप देखिएगा धीरे धीरे प्लांट ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे इसमें पत्ता भी निकलेगा और धीरे धीरे यही फूल जो है फल में डेवलप हो जाएगा। अगर ये प्लांट रुक जाएगा तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कम से कम आपको इसमें नहीं, कम से कम तो आपको 200 से कम फल नहीं दिखेगा। फूल जितना भी देख रहे हैं इसमें से आधा फूल झड़ेगा, पूरा फूल नहीं टिकेगा, क्योंकि आधा फूल झड़ेगा। वो हमारे पास ही झड़ेगा क्योंकि हम पानी का जो झिरना होता है उससे पानी मारेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो कितना सारा फूल झड़ेगा। लेकिन अगर हम उससे नहीं पानी मारे और बाल्टी से पानी हम सीधा डायरेक्ट गमला में देंगे तो हमारा एक भी फूल नहीं झड़ेगा, तो जितना भी फूल है सब हो जाएगा। तो इसीलिए कहें 200-150 फल इसमें आपको मिलेगा। अगर ये प्लांट रुक गया तो हम आप लोगों को फल दिखाएंगे। गोल का कागज़ी लेमो होता है, बेहतरीन और अच्छा नस्ल होता है। इसमें खुशबू भी बेहतरीन होता है और खाइए तो उसका बातें अलग है। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस तरह का फ्रूट अगर आप लेना चाहें तो आया नर्सरी ज़रूर विजिट कीजिए। आपको गमला में फलने वाला आपको स्ट्रॉबेरी दे देंगे, लेमन दे देंगे, मैंगो लीजिएगा तो मैंगो दे देंगे, ड्रैगन फ्रूट दे देंगे, ऑरेंज का पौधा दे देंगे, मौसम्मी का दे देंगे, माल्टा का दे देंगे, कीवी का दे देंगे। ये सब तरह का प्लांट आप लोगों को मिल जाएगा।
कि ये धीरे धीरे ये फ्रूट का प्लांट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब तक आप लोगों के साथ हम जो फ्लावर शेयर किए हैं, अब जो हम आप लोगों के साथ फ्रूट शेयर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रूट में हम आप लोगों के साथ सोचे लेमन फ्रूट शेयर करें कि अगर आप लोग लेमन लेना चाहें तो लेमन का प्लांट आके ले सकते हैं। काफ़ी भाई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि लेमन का प्लांट हमारे गमले में काफ़ी विशाल हो गया, फल नहीं पकड़ा। तो हम उन सारे भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि लेमन की नस्ल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नस्ल लिए। अगर मान लीजिए काफ़ी भाई लोग ऐसे होते हैं जो गमला से नर्सरी से फला हुआ लेके जाते हैं और उनके पास जाते हैं तो उनको फल ही नहीं होता है। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि गमला में अगर मान लीजिए आपको फ्रूट नहीं हो रहा है, फल लगा हुआ लेके गए नर्सरी से, उसके बाद उसमें फल नहीं हो रहा है, प्लांट बढ़ रहा है, तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि एक बार इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग का मतलब हो गया कि इसको कटाई छटाई कर दीजिए। जैसे कि हम आपको करीब से बताते हैं, ये देखिए ये प्लांट है और ये ऐसे बढ़ रहा है, कलर्स ले रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। फिर मान लीजिए हम यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, फिर आप देखें यहाँ से काट देंगे। इस सब प्लांट को इस तरह से काट के 2-4 गो स्टेम काट के हटा देंगे। उसके बाद जो इसमें हमको देना है वो देना है NPK, गोबर या वर्मी कंपोस्ट जो मिले, और राख नहीं तो नीम का खली, ये सब मिला के आप दे दीजिए, पानी डाल के छोड़ दीजिए। लेकिन उसमें NPK बढ़ाइएगा, NPK कम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका पुराना प्लांट है तो NPK का डोज बढ़ाइएगा। आप अगर इस साइज़ का गमला है आपके पास, उसमें लेमन का फल लगा हुआ है, तो इस साइज़ के गमले में आपको देना है कम से कम 10 से 15 ग्राम NPK खाद। आप ये मत सोचिएगा आपका प्लांट मर जाएगा, नहीं मरेगा। आप 10 ग्राम या 15 ग्राम NPK दीजिए। आप गोबर और कंपोस्ट का जितना देना चाहें दे सकते हैं, वो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन गमला इतना खाली रखिए, पूरा गमला फुल मत कीजिए, गमला इतना खाली रखिए, धीरे धीरे आपका प्लांट डेवलप करेगा। तो जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से आप लोग लगाइए और आप लोग रखिए, देखिए आपका प्लांट एकदम अच्छा और एकदम हेल्दी रहेगा। अगर मान लीजिए किसी तरह का कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए सबसे आसान है वो है नीम का तेल। अगर नीम का तेल नहीं मिलता है तो आप नर्सरी विजिट कीजिए, आपको फंगीसाइड जो होता है कीड़ा मारने वाला दवा वो दे दिया जाएगा। दुकान वालों के पास जाते हैं तो काफ़ी लोग को कोई चीज़ का दवा कहते हैं तो कोई और दवा दे देते हैं, ताकि उससे प्लांटे को नुकसान हो जाता है। काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि हमको कहे दवा लेने के लिए खाद के दुकान से लिया और वो मारे तो प्लांटे ही गड़बड़ा गया। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आप लोगों को वो दवा दिया जाएगा। जो भी बीमारी बताइएगा उसी हिसाब से उसका दवा दिया जाएगा, क्योंकि आयान नर्सरी में हर चीज़ उपलब्ध है। आप लोगों को जो चाहिए वो सब मिलेगा। ये फूल पकड़ लिया तो हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर करें कि अगर आप लोग लेना चाहें तो आके ले सकते हैं। और ये सारा प्लांट आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।